Hello students. So today we will study about the structure of skeletal system. This is the 9th point of your syllabus in human anatomy and physiology. अभी structure of skeletal system पढ़ने से पहले हम skeletal muscles पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि skeletal muscle होता क्या है और skeletal muscle के बारे में पता करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक muscle क्या होता है. So हमने मसल्स के बारे में पहले भी पढ़ा था. क्या होते हैं मसल्स? मसल्स हमारे पास ऐसे बैंड्स या बंडल्स होते हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की हमारे पास पावर होती है. तो जो मसल्स या जो बैंड्स या बंडल्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास या तो मूवमेंट हमारे पास प्रोड्यूस करें या फिर हमारे पास जो पोजीशन है पार्ट्स ऑफ बॉडी की उसको मेंटेन करें, उस बैंड या बंडल को हम क्या कहेंगे? मसल. सो व्हाट आर मसल्स? A muscle is a band or a bundle of fibrous tissue in a human or animal body that has ability to contract and produce movement or maintain the position of parts of body. So हमारे पास फाइब्रस टिश्यू के ऐसे बैंड्स या बंडल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास कोई या तो मूवमेंट प्रोड्यूस करें या फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करें या पोजीशन को मेंटेन करें हमारे बॉडी पार्ट की. अब जो हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज होते हैं या मसल्स होते हैं, अगर थोड़ा रिकैप दें तो हमारे पास मसल्स या तो हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं या फिर हमारे पास कार्डियक मसल्स होते हैं या फिर हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं. सो दिस लेक्चर इज कंसर्न्ड विद स्केलेटल मसल्स. बट उससे पहले अगर स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स हमारे पास कौन से मसल्स होते हैं? नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं और इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं. जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर. स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ईसोफेगस और हमारे स्टमक की लाइनिंग, हमारी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स है, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो यूरेटर्स हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ मसल्स. और उसके अलावा अब कार्डियक मसल्स जो है ये भी इनवॉलंटरी होते हैं. इनवॉलंटरी मसल्स कौन से होते हैं? द मसल्स विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल. जिन मसल्स को हम अपनी मर्जी से नहीं मूव कर सकते वो कौन से मसल्स होते हैं? इनवॉलंटरी. और उनमें कौन से मसल्स आते हैं हमारे पास? स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स. ना तो हम हार्ट को अपने आप मूव कर सकते हैं, ना ही हम अपने जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको अपने आप मूव कर सकते हैं. अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इस लेक्चर के कंसर्न मसल है वो है स्केलेटल मसल. अब जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स हमारे पास वो वाले मसल्स हैं जो हम वॉलेंटरली कंट्रोल कर सकते हैं और ये मसल्स स्ट्राइएटेड होते हैं. इन मसल्स के ऊपर हमारे पास अगर इन मसल्स को हम जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमारे पास क्या आएगा? कुछ हमारे पास स्ट्राइप्स जो है वो अपीयर होंगी. इसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स. अब स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये मसल्स हमारे पास जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है या स्केलेटन है उसके साथ अटैच्ड होते हैं और ये हम वॉलेंटरली कंट्रोल कर सकते हैं. सो अब ये जो स्केलेटल मसल्स हैं इनके फंक्शंस क्या क्या है? तो सबसे पहला और इजी फंक्शन क्या है हमारे पास स्केलेटल मसल का? मूवमेंट. जो भी मैं ये हैंड की मूवमेंट कर रही हूँ या फिर जो भी हम वॉक करते हैं, जो भी स्केलेटल मसल जो भी हम बॉडी पार्ट को मूव करते हैं वो किस मसल की हेल्प से मूव करते हैं? स्केलेटल मसल. उसके अलावा हमारे पास स्केलेटल मसल क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड करता है, फॉर्म प्रोवाइड करता है और अपीयरेंस प्रोवाइड करता है हमारे पास किसी एक हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी. उसके अलावा जो स्केलेटल मसल है वो हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की. उसके अलावा हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स हैं उनको पोजीशन के अंदर रखता है हमारा जो स्केलेटल मसल है. उसके अलावा हमारे पास जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है और वीनस रिटर्न होता है उसके अंदर भी हेल्प करता है स्केलेटल मसल. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल? फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटल मसल प्रोवाइड्स शेप, form and appearance to the body. Secondly, it protects vital organs. Thirdly, it keeps the joints in proper position. Fourth,
It is responsible for the production of movements of the body. And fifth and last point is the skeletal muscles help in the drainage of lymphatic fluid and venous return. So फंक्शंस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्केलेटल मसल का, दैट इज स्ट्रक्चर. अब हमारा जो स्केलेटल मसल है वो कैसा दिखता है? हमारे पास अगर हम एग्जांपल लें तो ये हमारी एक आर्म है, हमारी जो बाजू है, हमारे पास उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारी बोन्स हैं, उनके साथ हमारा स्केलेटल मसल जो है वो अटैच्ड होता है या जॉइंट होता है. तो अब हमारे पास जो हमारा स्केलेटल मसल है, अगर हम अपने स्केलेटल मसल को, जो हमारा स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल कैसे बना हुआ होता है? स्केलेटल मसल इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर बंडल्स. और मस्कुलर बंडल्स हमारे पास कैसे बनते हैं? मस्कुलर फाइबर्स से. सो फर्स्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल व्हाट डू वी हैव? दैट द स्केलेटल मसल इज कंपोज्ड ऑफ, क्या कंपोजिशन होती है हमारे पास स्केलेटल मसल की? मसल फाइबर्स से बने हुए होते हैं. हमारे पास मसल फाइबर्स से क्या बनता है? स्केलेटल मसल. अब सेकेंडली, अब हमारा जो ये हमारे पास जो फाइबर्स है, ये जो सारे फाइबर्स हैं, इनके अंदर हमारे पास क्या होती है? न्यूक्लियाई. सो हमारे पास जो मस्कुलर फाइबर्स हैं, ये हमारे पास सिंसाइटियम, हमारे पास एक वर्ड आता है, दैट इज द स्ट्रक्चर विच हैज मल्टीपल न्यूक्लियाइज. तो हमारे पास जो स्केलेटल मसल फाइबर्स है, उसके अंदर एक से ज़्यादा हमारे पास न्यूक्लियाई होता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? सिंसाइटियम. सिंसाइटियम हम कैसे लिखेंगे? SYNCITIM. सो हमारे पास वन ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है स्केलेटल मसल फाइबर की? दैट मसल फाइबर इज अ सिंसाइटियम, विच मीन्स इट कंटेन्स मोर देन वन न्यूक्लियाई. अब जो हमारे पास जो हमारी न्यूक्लियाइज है, ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होती है? पेरीफेरी के ऊपर. उसके अलावा अब हमने जब हमारे मसल फाइबर्स को, अब हमारे जो ये मसल है, मसल हमारे पास किससे बना होता है? मसल के बंडल से. अब ये जो हमारा मसल का बंडल है, सो दोबारा से हम एनाटॉमी स्टडी करते हैं हमारे स्केलेटल मसल की. तो हमारा जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल इज कंपोज्ड ऑफ मसल बंडल. सो ये क्या है हमारे पास? मसल बंडल. अब ये जो मसल बंडल है, मसल बंडल हमारे पास किससे बना हुआ होता है? हमारे पास फाइबर्स से. तो ये क्या है हमारे पास? मसल फाइबर्स. अब ये जो हमारे पास मसल फाइबर्स हैं, इन मसल फाइबर्स के अंदर हमारे पास मोर देन वन न्यूक्लियाइज है, और ये जो न्यूक्लियाइज है, ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ऑन द पेरिफेरी. अगर हम एक मसल फाइबर को फर्दर जूम करेंगे, तब हमारे पास ये सिंपल हमारे पास मसल फाइबर है. अब ये जो मसल फाइबर है, ये इसके अंदर होता है हमारे पास मायोफाइब्रिल्स. यहाँ पे हमारे पास ये मायोफाइब्रिल्स है, और मायोफाइब्रिल्स हमारे पास फर्दर क्या बनाती है? हमारे पास जो हमारा मायोफाइब्रिल है, उसके अंदर दो प्रोटीन से बना हुआ होता है मायोफाइब्रिल, एक्टिन और मायोसिन. और हमारे पास जो ये लाइट बैंड्स है, आपको ये हमारे पास दिख रहा है, यहाँ पे थिक बैंड्स है और यहाँ पे लाइट बैंड्स है. अब ये जो थिक बैंड्स है, ये हमारे पास किसकी हेल्प से बने हुए होते हैं? जो थिक बैंड्स है वो हमारे पास मायोसिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और जो हमारे पास थिन बैंड्स है, ये हमारे पास एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं. अब ये जो हमारे पास मसल फाइबर्स हैं, ये हमारे पास जो ये हमारे स्केलेटल मसल का जूम्ड डायग्राम है. सो क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे है हमारे मसल फाइबर्स. अब ये जो मसल फाइबर्स है, ये हमारे पास एक बंडल के फॉर्म में कलेक्टेड होते हैं, और ये बंडल्स ये जो मस्कुलर बंडल्स हैं, ये हमारे पास मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा एक स्केलेटल मसल. अब ये जो मस्कुलर बंडल है, हमारे जो मसल फाइबर्स है, मसल फाइबर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म. सो मसल जो हमारे पास मसल फाइबर के अंदर हमारे पास क्या होता है?
सार्कोप्लाज्म। और जो हमारे पास हमारा जो मसल फाइबर है उसकी जो लाइनिंग है वो हमारे पास क्या होती है, मसल फाइबर के अंदर जो हमारे पास लाइनिंग है वो होती है हमारे पास सार्कोलेमा, उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा, राइट। अब उसके अलावा हमारे पास और क्या होता है, जो हमारे पास ये मस्कुलर बंडल्स हैं इसको हम मसल बंडल तो बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा हम इसको बोलते हैं फैसिक्यूला या फिर फैसिकल। सो ये जो बंडल है इसको हम क्या बोलते हैं, फैसिक्यूला या फिर फैसिकल। अब उसके अलावा हमारे पास जो ये मसल फाइबर्स है, मसल फाइबर्स आपस में ये जॉइंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से। सो दीज मसल फाइबर्स आर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एंड ये जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है ये जो लाइनिंग बनाता है हमारे पास मसल फाइबर्स की, उसको हम बोलते हैं एंडोमाइजियम। अब हमारे पास जो ये हमारे मसल फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स ये जो हमारे पास एक मसल बंडल बना रहे हैं, एक फैसिक्यूला बना रहे हैं। अब ये जो फैसिक्यूला की हमारे पास लाइनिंग है, ये जो शीथ के अंदर, ये मेम्ब्रेन की शीथ के अंदर एनक्लोज है, इस मेम्ब्रेन की शीथ को हम बोलते हैं पेरिमाइजियम। सो विद दिस आपका जो स्ट्रक्चर है स्केलेटल मसल का वो हमारे पास फिनिश होता है। सो स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में आपको क्या क्या पता है, अभी हमारे पास स्टार्टिंग से चलते हैं। हमारे पास एक आर्म है, हमारे पास जो ये हमारी बाजू है या आर्म है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, स्केलेटल मसल। अगर हम एक स्केलेटल मसल को हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास स्केलेटल मसल कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये टेंडन्स होते हैं जो कि हमारे पास फर्दर जो मसल्स हैं उनके साथ जॉइंट होते हैं। अब तो हमारा जो मसल है स्केलेटल मसल, हमारे पास क्या कॉम्पोजिशन होती है स्केलेटल मसल की, स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ मस्कुलर बंडल्स। तो हमारे पास एक मस्कुलर बंडल, हमारे पास बहुत सारे मस्कुलर बंडल्स। अब ये भी हमारे पास एक स्केलेटल मसल है, इसका हमारे पास साइड है और यहाँ पे हमारे पास टॉप व्यू है। अब जब अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो हमारे पास जो हमारा स्केलेटल मसल है वो किससे बना हुआ है, हमारे पास जो हमारे पास बंडल्स हैं मस्कुलर बंडल्स, उसके कॉम्पोजिशन है हमारे पास स्केलेटल मसल्स की। तो मस्कुलर बंडल्स मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, स्केलेटल मसल। अब मस्कुलर बंडल्स जो है उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, मस्कुलर बंडल्स के अंदर होता है हमारे पास मस्कुलर फाइबर्स। अब जो ये मस्कुलर फाइबर्स है वो इनकी मस्कुलर फाइबर, एक जो फाइबर है हमारे पास, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। और उसके हमारे पास जो हमारा मस्कुलर फाइबर है, मस्कुलर फाइबर की जो लाइनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। अब जो ये मस्कुलर फाइबर्स है, मस्कुलर फाइबर्स जो होते हैं इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे मस्कुलर फाइबर्स के अंदर फर्दर कंपोजिशन क्या होती है, मायोफाइब्रिल्स की। तो मायोफाइब्रिल्स हमारे पास मिलके क्या बनाते हैं, मस्कुलर फाइबर। अब जो ये मायोफाइब्रिल्स है, अगर एक मायोफाइब्रिल की बात करें तो मायोफाइब्रिल के ऊपर जो ये हमने, अगर जब आपको याद हो तो हमने जब स्टार्टिंग में बात करी थी स्केलेटल मसल के बारे में, तो हमने कहा था कि स्केलेटल मसल हमारे पास स्ट्राइएटेड या फिर स्ट्रिप्ड हमारे पास मसल होता है। तो स्ट्राइएटेड मतलब हमारे पास उसके ऊपर कुछ स्ट्रिप्स प्रेजेंट है। अब ये जो स्ट्रिप्स हमारे पास प्रेजेंट है वो किसकी वजह से प्रेजेंट है हमारे पास, कि जो मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल फर्दर हमारे पास दो प्रोटीन से बना हुआ होता है, एक्टिन और मायोसिन। अब ये जो हमारे पास इसकी स्ट्राइप्ड जो हमारे पास इसकी फॉर्मेशन आती है माइक्रोस्कोप में देखने से, तो ये स्ट्राइएशंस क्यों आती है, क्योंकि हमारे पास मायोफाइब्रिल्स के ऊपर ये स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं। जो ये स्ट्राइएशंस है हमारे पास डार्क, तो हमारे पास
एरिया शो होता है और लाइट एरिया शो होता है। डार्क जो एरिया शो होता है वो हमारे पास मायोसिन प्रोटीन के कारण होता है, और जो लाइट एरिया होता है वो हमारे पास किसकी वजह से शो होता है, एक्टिन प्रोटीन की वजह से। सो अभी हमारे पास जो ये बंडल्स हैं, बंडल्स को हम क्या बोलते हैं, फैसिक्यूला। और हमारे पास जो हमारी कनेक्टिव टिश्यूज से जो ये हमारे पास मस्कुलर फाइबर्स जॉइंट होते हैं जिस कनेक्टिव टिश्यू से, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। और हमारे पास जो ये मस्कुलर बंडल है, मस्कुलर बंडल जो है वो हमारे पास एक शीथ हो, इसके अराउंड हमारे पास रैप्ड होती है, और उस शीथ को हम क्या बोलते हैं, पेरिमाइजियम। सो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल क्लियर होगा। अब जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल। अब हमारे पास स्केलेटल मसल का जो फंक्शन है वो हमारे पास कैसे आता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास हमारे स्केलेटल मसल के फंक्शन के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्केलेटल मसल है उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी एंड इरिटेबिलिटी की। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी एंड इरिटेबिलिटी, हमारे पास अगर हम कोई स्टिमुलस हमारे मसल को देंगे और हमारा जो मसल है वो रिस्पॉन्ड करे, उस ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको कहते हैं हम excitability. So what is excitability? Excitability of a muscle is a property of muscle in which we get a response to the stimulus. So क्या होती है excitability? अगर हमारे पास अभी मैं ये हैंड को मूव कर पा रही हूँ, राइट? अभी ये जो मैं हैंड को मूव कर पा रही हूँ, कैसे मूव कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने ब्रेन तक सिग्नल हमारे पास पहुँचा कि जो पर्सन है वो हमारे पास हैंड को मूव करना चाहता है, और हमारे पास ब्रेन क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और हमारे पास स्टिमुलस भेजता है, एक सिग्नल भेजता है हमारे हैंड तक कि हैंड की मूवमेंट करवानी है। तो ये जब हैंड की मूवमेंट करवानी है, ये जो सिग्नल हमारे पास हैंड तक पहुंचा है, ये हमारे पास कैसे पहुंचा है कि हमने जो ब्रेन है उसने सिग्नल पहुंचाया कि हमने हैंड की मूवमेंट करवानी है, राइट? सो अभी ये जो प्रॉपर्टी है स्केलेटल मसल की, एक स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देने की, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेबिलिटी एंड इरिटेबिलिटी। और हमारे पास जो भी मूवमेंट होती है हमारे स्केलेटल मसल्स की, वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है, और ये जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट होती है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी। सेकेंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज टोनिसिटी। अब टोनिसिटी के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो मसल्स हैं वो हमारे पास जनरली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के अंदर होते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट के जब हमारे पास मसल रेस्ट में भी हो तभी भी हमारा जो स्केलेटल मसल है वो फुली रिलैक्स्ड नहीं होता, हमारे पास थोड़ी सी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो तो रहती है। और हमारे पास अगर हम स्केलेटल मसल को स्ट्रेच करेंगे तो हमारे पास जो स्केलेटल मसल है वो रेजिस्ट करेगा स्ट्रेचिंग को, क्योंकि हमारे पास जो स्केलेटल मसल है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। अब ये जो एबिलिटी है हमारे पास रेजिस्ट करने की स्ट्रेचिंग को मसल के, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टोनिसिटी। सो व्हाट इज टोनिसिटी? टोनिसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच, द प्रॉपर्टी of the skeletal muscle that it resists the stretching of the skeletal muscle is called as tonicity. तो हमारे पास हम कहते हैं कि स्केलेटल मसल की टोन जो है वो हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हमारे पास स्केलेटल मसल की टोन को डिक्रीज कर देती है, या कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो स्केलेटल मसल की टोन्स को इंक्रीज कर देती हैं। सो उससे क्या मतलब है कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम जब हमारा जो स्केलेटल मसल है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है, और हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहने की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इट रेजिस्ट द फर्दर स्ट्रेचिंग ऑफ स्केलेटल मसल, और जब हमारे पास फर्दर स्ट्रेच नहीं होगा तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, टोनिसिटी, कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल है उसके अंदर क्या है, टोनिसिटी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है हमारे पास स्केलेटल मसल की दैट इज ऑल और नन रिस्पॉन्स। ऑल और नन रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है हमारे पास
कि या तो जो हमारे अगर हम स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं हमारे स्केलेटल मसल को, तो या तो हमारे पास कंप्लीट रिस्पॉन्स आएगा या फिर हमारे पास कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो हमारे पास एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू है एक्शन पोटेंशियल की। तो अगर हम स्टिमुलस जनरेट कर रहे हैं, तो अगर हमारा जो स्टिमुलस है वो थ्रेशहोल्ड के नीचे है, तो हमारे पास क्या होता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सो ऑल और नन के अंदर नन रिस्पॉन्स आया। और अगर हमारे पास जो स्टिमुलस है वो थ्रेशहोल्ड के ऊपर है, तब हमारे पास जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो कंप्लीट हो जाती है हमारे स्केलेटल मसल की। हमारे पास पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता, हमारे पास कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होती है स्केलेटल मसल्स की। तो या तो अगर आपका जो स्टिमुलस है वो हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू का है, इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, तो हमारे पास कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी और हमारे पास मूवमेंट हो जाएगी। और अगर आपका जो स्टिमुलस है वो वीक है, तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड रीच करनी ही पड़ती है स्टिमुलस को। उसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज समेशन। अब समेशन प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है हमारे पास, अगर हम किसी एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट, हमारे पास स्टिमुलस भेज रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं रेगुलरली, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एडिशन हो जाएगी एक्शन पोटेंशियल्स की। और जब हमारे पास एडिशन हो जाएगी एक्शन पोटेंशियल्स की, तब हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो हमारे पास जो टोटल जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आ रहा है उतनी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो समेशन में क्या होगा, हमारे पास जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू रिपीटेड एंड इंक्रीज नंबर ऑफ स्टिमुलाइज। तो जो हमारे पास अगर आपने हमारे पास एक स्टिमुलाई भेजा और हमने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब अगर सेकेंड स्टिमुलाई आता है तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। और दिस इंक्रीज इन force of contraction due to increase in repeated stimuli is called as summation property. उसके अलावा हमारे पास होता है ट्रेपे और स्टेयरकेस फिनोमेना। ट्रेपे और स्टेयरकेस फिनोमेना नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे स्केलेटल मसल की। तो अब तक हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर हम स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे स्केलेटल मसल को तो हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा। ये हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, टोनिसिटी। टोनिसिटी यानी कि हमारा जो मसल है वो हमें जनरली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है और उसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते क्योंकि हमारे स्केलेटल मसल में टोनिसिटी है। थर्ड क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी होती है ऑल और नन रिस्पॉन्स। अब ऑल और नन रिस्पॉन्स क्या होता है हमारे पास, ऑल और नन रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास क्या आता है कि जो हमारा स्केलेटल मसल है, अगर हमारा जो स्टिमुलस है वो एक पर्टिकुलर डिग्री का होगा तब हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। अगर हमारा जो स्टिमुलस है वो वीक है तो हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज समेशन। अब समेशन के अंदर क्या होता है हमारे पास, जितना ज़्यादा हम स्टिमुलस प्रोवाइड करते रहेंगे स्केलेटल मसल को उतना ज़्यादा हमारे पास फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता रहेगा। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है ट्रेपे और स्टेयरकेस प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब है हमारे पास, जो एम्पलीट्यूड है कॉन्ट्रैक्शन का। सिमिलरली पहले हमने समेशन प्रॉपर्टी पढ़ी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि हम अगर माइन्यूट स्टिमुलसेस देते रहेंगे हमारे स्केलेटल मसल को तब हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है कॉन्ट्रैक्शन का वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टेटनस। अब टेटनस से बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक टेटनस है हमारे पास डिसीज जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होता है। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की, वो हमारे पास एक डिसीज है। टेटनस की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास स्केलेटल मसल के अंदर। अब टेटनस की प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है हमारे पास, जब हमारा जो मसल है वो उसको हमने जब स्टिमुलाई दिया तब वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर रहे, जो हमारे पास सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन आती है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, टेटनस। हमारा जो स्केलेटल मसल है वो कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर रह सकता है, इसको हम कहते हैं सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो हमारे पास सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है ये हमारे पास किसके अंदर आती है, जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं,
टेटनस। उसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टरी पीरियड की। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड की क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, जब हमारा मसल कुछ टाइम के लिए अपनी एक्साइटेबिलिटी को लूज कर जाए उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और अपनी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाए, मसल की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाए ड्यू टू रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, उस कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा हमारे पास एक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, जब बिना लेंथ को रिड्यूस करे हमारे पास जब मसल के अंदर टेंशन डेवलप हो जाए उस कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। लास्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज फटीग। फटीग के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो एक्साइटेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है हमारे मसल की। अब ये कब होता है, जब हमारे पास रैपिड और रिपीटेड स्टिमुलेशंस हम अपने मसल को दे रहे हैं। और हमारे पास जो फटीग है वो हमारे पास कब होता है, जब एनर्जी हमारे पास जो है वो डिप्लीट हो जाए मसल की और हमारे पास एक्यूमुलेशन हो जाए मेटाबोलाइट्स की, जैसे कि लैक्टिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास एक्यूमुलेशन हो जाए। अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, फटीग। सो इस लेक्चर के अंदर हमने मसल्स के बारे में पढ़ा, हमने स्ट्रक्चर ऑफ मसल कवर करा, उसके बाद हमने फंक्शंस कवर करे और हमने कवर करा कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारे स्केलेटल मसल्स की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो ये मायोफाइब्रिल्स हैं, एक्टिन और मायोसिन, इनकी फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।